टिकट देना तो इस हिसाब से दिया जाता है कि पार्टी का वर्चस्व हो, पार्टी जीते चुनाव। तो मुझे तो बहुत अजीब लगा जब मेरा टिकट कटा। तो हमने कांग्रेस के लिए बहुत काम किया, तो लोगों को ये घबराहट हुई कि अगर साजिद टिकट पा जाएगा तो आजमगढ़ जौनपुर में ऐसा ना हो कि चुनाव जीत जाए। तो रिपोर्ट भेजी गई होगी नीचे से, जो यहाँ का ऑब्जर्वर भेजा होगा, जो प्रभारी आए थे यहाँ बाहर से, उन लोगों ने सही रिपोर्ट नहीं दिया होगा प्रियंका जी को। मान कोई एक पैसे का काम नहीं करता, छेद में बैनर पोस्टर स्टिकर तक नहीं लगाया कभी, उसका टिकट हो गया। इसी वजह से कांग्रेस का नुकसान। लोग कहते हैं कांग्रेस है क्या, या जो भी दलों से उनका टिकट नहीं हुआ, पुराने नेताओं का, सीनियर लीडरों का, वो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, दूसरे दल में जा रहे हैं, टिकट ले रहे हैं। तो क्या आप भी दूसरे दल से चुनाव लड़ेंगे? आपका भी टिकट नहीं हुआ है? हमारी तो है ही नहीं थी। बसपा बहुजन समाज पार्टी, रात में टिकट किसी का, सुबह में किसी का। जो बच्चे पढ़ लिख के घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, नौकरी नहीं है, तो सब कांग्रेस ही लाग करेगी। और ये लोगों की बस की बात नहीं। ये लोग बस 5 साल इसको बसपा को देख लिए, 5 बस आप सपा को देखे, 5 सब खत्म हो जाएंगे। फैसले हो जा रहे हैं, गलत फैसले कांग्रेस पार्टी से, तो कैसे सरकार बन पाए? नहीं, कुछ सीटों पे गलत फैसला हुआ। हम 403 सीट तो जीत नहीं रहे। आदाब, नमस्कार, मैं उमैर आज़मी आप तमाम नाजरीन का न्यूज़ टाइम नेशन पर इस्तकबाल करता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र में। आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर साजिद खान आज़मी साहब। आइए उनसे खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है साजिद खान साहब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप। साजिद साहब, पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से दीदारगंज सीट से आप मजबूत दावेदार थे, तो आखिर वो क्या हालात रहे, क्या वजह रही कि आपका टिकट काट कर जो दूसरे अवधेश सिंह जी यहाँ से जो प्रत्याशी हैं उनको टिकट दे दिया गया? इस फैसले का कितना सम्मान करते हैं आप? मैं नहीं जानता कौन अवधेश सिंह है, क्या है, किसको दिया गया, इससे नहीं मतलब। मुझे अफसोस तो है, क्योंकि 30 साल से मैं कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूँ। और मुझे जब टिकट हुआ तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि एक यहाँ से बसपा से एक ठाकुर लड़ रहा है, 12,000 ठाकुरों का है। सपा से भी एक राजभर लड़ रहा है, तो भाजपा से भी कृष्ण मुरारी लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कैसे फैसला, 1 लाख मुस्लिम वोट था और मैंने दिया। कैसे, किस तरह के टिकट किया गया? क्योंकि टिकट देना तो इस हिसाब से दिया जाता है कि पार्टी का वर्चस्व हो, पार्टी जीते चुनाव। तो मुझे तो बहुत अजीब लगा जब मेरा टिकट कटा। मुझे पूरा यकीन था कि नेतृत्व पे कि आजमगढ़ जौनपुर में सबसे अच्छा चुनाव मैं लड़ूंगा, क्योंकि 30 साल से मैंने काम किया था क्षेत्र में। तो प्रियंका जी को लग रहा है किसी ने गुमराह किया, क्षेत्र नेतृत्व मेरे, क्योंकि यहाँ से जो रिपोर्ट भेजी गई, क्योंकि दरबारी करते हैं जो लोग, उनका नाम हम चला जाता है। हम दरबारी करने वाले, हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं, कांग्रेस काम करते हैं। 2017 से हमने काफ़ी संघर्ष किया। राहुल जी की जो यात्रा आई, 27 साल यूपी बिहार, हमने बड़दा में बहुत बड़ी मीटिंग कराई। हमारे प्रोग्राम को लेकर कांग्रेस प्रोजेक्ट भी बना हमारे प्रोग्राम को लेकर। तो हमने कांग्रेस के लिए बहुत काम किया। तो लोगों को ये घबराहट हुई कि अगर साजिद टिकट पा जाएगा तो आजमगढ़ जौनपुर में ऐसा ना हो कि चुनाव जीत जाए, तो इससे हमारा वर्चस्व गड़बड़ा जाएगा। तो अब मुझको किस हिसाब से पूरे आजमगढ़ जिले में जिस हिसाब से टिकट का कोई निजाम बात है, कोई याद लड़ रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ के इंचार्ज भी क्या है, मुझको समझ नहीं आ रहा है। जिला अध्यक्ष किस हिसाब से यहाँ नाम भेजा गया, 4 मुसलमानों को टिकट दिया गया। मेरी समझ नहीं आता है कि कैसे टिकट 4 मुसलमान को दिया गया। जो मुसलमान लड़ने लायक उसको तो आप टिकट नहीं दिए, आपने सीधे सीधे तो वाकवर दिया है। वैसे एक सवाल खास अपने आप में ये भी होता है कि सपा, बसपा, कांग्रेस, ये सारे जो कांग्रेस की तरफ से अवधेश सिंह, मनाटी की सीट है दीदारगंज सीट, और मनाटी के काफ़ी वोट भी हैं, तो मनाटी का कोई कैंडिडेट नहीं उतारा गया। तो क्या लगता है आपको टिकट ना देकर शीर्ष नेतृत्व की कोई गलती है क्या? ये मैं शीर्ष नेतृत्व को गलती नहीं देता। उनको जो रिपोर्ट भेजी गई होगी नीचे से, जो यहाँ का ऑब्जर्वर भेजा होगा, जो प्रभारी आए थे यहाँ बाहर से, उन लोगों ने सही रिपोर्ट नहीं दिया होगा प्रियंका जी को। मान हमारी राष्ट्रीय महासचिव जी को कोई सही रिपोर्ट नहीं दी गई, उस हिसाब से गड़बड़ हुआ होगा। प्रियंका जी शिकायत नहीं है? प्रियंका जी से कोई शिकायत नहीं, मगर चुनाव बाद उनको समीक्षा करनी पड़ेगी। सभी 403 सीटों पर जो हमारे प्रभारी थे, जिस जगह से काम उन्होंने किया है, वो ये समझ नहीं आ रही बात मेरी कि भाई कैसे इन्होंने काम किया। और ये तो चुनाव बाद तो इसको संज्ञान में इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। टिकट बहुत से लोगों का कटा है, सब टिकट पे एक गौर करना पड़ेगा, क्योंकि जो 2-3 महीना पहले कोई आता है चुनाव बाद टिकट मिल जाता है, कोई 3 साल पहले आता है टिकट, कोई एक पैसे का काम नहीं करता, छेद में बैनर पोस्टर स्टिकर तक नहीं लगाया कभी, उसका टिकट हो गया।
हूँ। तो इससे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, मगर फिर भी हम लोग कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। कब से साजिद साहब कांग्रेस पार्टी में हैं आप? 1991 से मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। हम लोग कुछ भी इल्जाम लगा ले, जब पार्टी नहीं लड़ती तब भी हम लोग अपना वोट जो हो सकता है दिलाते हैं। जब मजबूती से कोई लड़ेगा तो कांग्रेस पार्टी के हर गांव में कार्यकर्ता हैं, मगर आज 4 दिन हो गए, 3 दिन हो गए टिकट हुए अभी तक यहाँ के प्रत्याशी कभी दिखाई नहीं दिया क्षेत्र में अभी तक। इसी वजह से कांग्रेस का नुकसान। लोग कहते हैं कांग्रेस है क्या, कांग्रेस तो इतनी मजबूती हाल से उत्तर प्रदेश में आ रही थी, ये तो सिर्फ प्रियंका गांधी को रोका गया, कोरोना लाया गया, 1 लाख 1.5 लाख की भीड़ जुटने लगी प्रियंका जी की। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई थी, लखनऊ से लेकर पूरा पश्चिम गाजियाबाद तक प्रियंका गांधी का भी वहाँ दौरा था, अभी पूर्वांचल का दौरा ही नहीं हुआ। अगर पूर्वांचल का दौरा हुआ होता तो इसी आजमगढ़ में 1977 में मोसना केदवई ने 1978 में मोसना केदवई बाई इलेक्शन जीत कर 32,000 जब उत्तर भारत से कांग्रेस का सफाया हो चुका था, यहाँ से जब बाई इलेक्शन लड़ी तो 32,000 से नुमाइंदगी करने के लिए आजमगढ़ के लोगों ने भेजा। विधायकों को देखा जा रहा अमूमन तौर पे कांग्रेस, बीएसपी या जो भी दलों से उनका टिकट नहीं हुआ, पुराने नेताओं का, सीनियर लीडरों का, वो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, दूसरे दल में जा रहे हैं, टिकट ले रहे हैं। तो क्या आप भी दूसरे दल से चुनाव लड़ेंगे? आपका भी टिकट नहीं हुआ है? नहीं, हम लोग क्यों जाएंगे? सपा बसपा ये कोई पार्टी तो है नहीं, एक तो दुकान है। अच्छा, तो आप यानी बगावत नहीं करेंगे कांग्रेस? नहीं, पार्टी से क्यों, इसी में रह के इसी में लड़ा जाएगा, इसी में संघर्ष किया जाएगा। अच्छा। हो सकता है नेतृत्व, कांग्रेस पार्टी बहुत राष्ट्रीय पार्टी है। अच्छा। इसमें काम किया जाएगा, पूरे देश में इसका एक वजूद है। अब क्षेत्रीय पार्टी में जाके क्या मतलब है? हम लोग प्रियंका जी से अपनी बात रखेंगे, हम लोग को क्यों नहीं दिया गया। यहाँ के नेतृत्व का सबसे बड़ी अफसोस की बात है, 7 महीना पहले, कोई 6 महीना पहले मैं सुना, 6 महीना पहले अभी पार्टी ज्वाइन का उसको कार्यवाहक जिला अध्यक्ष बना दिया गया। मतलब ये समझ नहीं आ रही बात क्या हो गया है। क्यों बनाया? संगठन पे शक है आपको? मुझको पूरा संगठन पे शक है। इस पे संगठन को लेके कांग्रेस पार्टी को चुनाव बाद अभी समय नहीं है। अब चुनाव बाद अभी सब लोग मेहनत से चुनाव लड़ाइए, पार्टी के पार्टी का बचकर पड़ाई। चुनाव बाद इस पे कायदे से समीक्षा होगी, उसके बाद जिसको गलती पाए उसको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। पिछले दिनों सोशल मीडिया पे तस्वीरें देखी गई दिग्विजय सिंह जी के साथ, पुराने लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, सलमान खुर्शीद साहब के साथ। तो क्या उनसे कुछ टिकट को लेकर बातचीत हुई आपकी? नहीं, उनसे नहीं हुआ। वो लोग भी 2012 में दिग्विजय सिंह ने यहाँ एक मुस्लिम को टिकट दिया था बाहर से आके, वो चुनाव ही नहीं लड़ा। मैंने कहा था 2 से 3 हजार वोट पे आउट हो जाएगा, 22 वोट पाया जी। तो सच्चाई की बात यह है कि नेतृत्व को राहुल जी क्या करेंगे, प्रियंका जी क्या करेंगे, सोनिया जी क्या करेंगी, जो रिपोर्टें जाती हैं उसी पे टिकट होता है। हमारी तो है ही नहीं कि बसपा बहुजन समाज पार्टी रात में टिकट किसी का, सुबह में किसी का, तो इससे कोई मतलब नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? शीर्ष नेतृत्व को इस पे सोचना चाहिए, जबकि 35 साल से कोई मेहनत करता हो, उसका टिकट ना हो, कोई नया आया प्रत्याशी बाहर से, उसका टिकट हो जाता है, तो इसको लेकर क्या साजिद खान साहब आपको कोई अफसोस है, कोई गम है या एतराज़ है फैसले पर? नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं है। अफसोस मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मुझे, ठीक है, वक्त है, समय है, नहीं मेरी किस्मत है, मुझको नहीं मिला, मगर इसके लिए तो कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा। हम लोग कांग्रेस पार्टी में रहकर उसी में लड़ाई अपनी लड़ेंगे, उसी में संघर्ष करेंगे। बहुत से पदों पर रह लिया हूँ, ऐसा नहीं है। तो क्या चुनाव लड़ेंगे आप दीदारगंज सीट से? नहीं, चुनाव हम लोग नहीं लड़ेंगे। हम पार्टी को मजबूत करेंगे, जहाँ भी पार्टी को जरूरत पड़ेगी, जहाँ जिसका प्रत्याशी को जरूरत पड़ेगी, याद करेगा, उसके यहाँ जरूर जाएंगे, जी जान के मेहनत करेंगे, कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़े। 2024 में जी हम लोग की सरकार बनने जा रही है देश में। 2022 में बगैर हमारी किसी की सरकार नहीं बन रही उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस पार्टी को अब लोग जान लिया है देश में, मतलब जो भी है, महंगाई, भ्रष्टाचार, लूट, और प्रियंका गांधी ने जिस तरह से 2.5-3 सालों से रोड पर संघर्ष किया है, चाहे उन्नाव का मसला हो, हाथरस का मसला हो, सब लोगों ने देख लिया। कांग्रेस ही वाहिद ऐसी पार्टी है जो बेरोजगार ला सकती है, जो बच्चे पढ़ लिख के घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, नौकरी नहीं है, तो सब कांग्रेस ही लाग करेगी। और ये लोगों की बस की बात नहीं। ये लोग बस 5 साल इसको बसपा को देख लिए, 5 बस सपा को देख लिए, 5 सब खत्म हो जाएंगे। ये आगे इन लोगों को कुछ होने, आखिरी चुनाव है सबका। 22 में क्या लग रहा है, किसकी सरकार बन जाए? 22 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनेगी। अच्छा, तो कोई शिकायत नहीं है? कोई शिकायत नहीं। अच्छा, टिकट नहीं मिला, कोई शिकायत नहीं? कोई शिकायत नहीं। अच्छा, अगली मर्तबा का इंतजार है कि 2000? वो तो वक्त आएगा, पता नहीं, अगर हयात में रहे, जिंदा रहे तो अच्छा, कोशिश करेंगे फिर। लेकिन संगठन, जिला जो संगठन, उस पे शक है? हाँ, उस पे शक है। संगठन को सही ढंग से चलाना चाहिए, सही नेतृत्व को सही रिपोर्ट देना चाहिए, कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ सकता है। संगठन तो अभी वहाँ से रिपोर्टर कोई आ जाए तो बता देंगे कौन लड़ सकता है। जितने लोग मांगे हैं टिकट, तो 12-13 लोगों ने मांगे। कि सरकार बन रही है गठबंधन की कांग्रेस पार्टी के साथ, जब इस तरीके के
फैसले हो जा रहे हैं, गलत फैसले कांग्रेस पार्टी से, तो कैसे सरकार बन पाए? नहीं, कुछ सीटों पे गलत फैसला हुआ। हम 403 सीट तो जीत नहीं रहे, मगर हमारी पश्चिम में जिस तरह से हवा चल रही है, मथुरा किसी सब से वैसी थी, उस कांग्रेस जीत रही है। गाजियाबाद हम जीते थे, सब ऐसी सीटें हम पश्चिम में एक तरफा 20 सीट हम जीते हैं पहले फेज में 58 में। तो बगैर कांग्रेस के सरकार नहीं बन रही है। पूर्वांचल में भी हम काफ़ी सीटें जीत रहे हैं, तो कांग्रेस के बगैर किसी की सरकार नहीं बनने वाली। अच्छा, हाँ, ठीक है। खैर साजिद साहब, शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए, धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे साजिद खान आजमी साहब, जो कि दीदारगंज से मजबूत दावेदार थे कांग्रेस पार्टी से। इनका टिकट कटा, लेकिन हालांकि इन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व के फैसले का हम सम्मान करते हैं और कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, अब भी कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और उत्तर प्रदेश में 22 में कांग्रेस पार्टी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ टाइम नेशन के साथ। मैं उमैर आज़मी आप तमाम नाजरीन से यहीं पे इजाज़त चाहता हूँ। कैमरामैन इरफान हाशमी के साथ उमैर आज़मी, न्यूज़ टाइम नेशन, दीदारगंज आज़ाद। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।